ओम शांति। बिल्कुल सही सुना कि संसार की सारी आत्माओं को ब्रह्मा कुमारीज में आना ही पड़ेगा और आना इनकी मजबूरी ही हो गई है। क्यों न हो मजबूरी, क्योंकि आज हर एक इंसान इतना परेशान है और इतना दुखी है। और कई लोग कहते हैं कि मैं इतना परेशान हूं, इतना दुखी हूं कि मुझे मुक्ति ही मिल जाए, मैं तो जीना ही छोड़ दूं। अब मेन समस्या ये है कि मन चाहे कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन वह मैदान छोड़ के जा ही नहीं सकता है। संसार में अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो लड़ाई का तो मैदान छोड़ के चलो, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लेगा, लेकिन मन का ऐसा मैदान है कि वो जाए तो जाए कहां। किसी से परेशानियां हैं, तकलीफ है, मन कमजोर हो गया है, तो जहां पर भी जाएगा उसको तो मैदान ही मैदान नजर आएगा। ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान की अगर बीमारी है और वह दूसरी जगह चला जाए तो बीमारी तो उसके साथ में ही चलेगी। तो जो मन में जो बीमारी घुसी है, जो मन में बीमारी है, वो है कायरता की। अब लड़ाई करने की हिम्मत बची नहीं है दुनिया वालों से, दुनिया के रिश्ते से, दुनिया के नातों से, अंदर की भावनाएं जिन्होंने तोड़ दी, अब उनसे लड़ भी नहीं पा रहे और मैदान छोड़ भी नहीं पा रहे। और कह क्या रहे हैं कि भगवान चाहे कुछ ऐसा कुछ करोगे हमें तो इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। अरे जीते जी तुम्हें इन बीमारी से मुक्ति नहीं मिली है तो मरने के बाद मुक्ति क्या मिलेगी। अब बताओ संसार की आत्माओं के पास रास्ता कौन सा बचा। बड़ी विकट परिस्थिति संसार की आत्माओं के सामने दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे एक लकड़ी होती है ना, देखा है ना, लकड़ी में कैसा होता है कि अगर अंदर से दीमक लगी है लकड़ी के अंदर तो वो लकड़ी कैसी दिखेगी। वो लकड़ी बाहर से सुंदर दिखेगी, लेकिन अंदर जैसे ही लकड़ी को थोड़ा टच किया जाए, थोड़ा सा वो किया जाए तो लकड़ी क्या हो जाएगी, लकड़ी टूट जाएगी, यानी अंदर से कमजोर होगी। तो अभी तो मन के अंदर जो आत्मा के अंदर आत्मबल होना चाहिए वो तो इतना लोगों के अंदर संसार की आत्मा में कमजोर हो गया है कि बस बाहर से मेकअप दिख रहा है, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन अंदर से उनकी स्थिति बिल्कुल गंभीर है। अंदर से ऐसी स्थिति है कि वो कहते हैं ना छछूंदर वाली स्थिति है ना, सांप ने छछूंदर निगला तो क्या हुआ, न तो निगले बने न उगले बने। यानी अब संसार की आत्मा इतनी परेशान है कि वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि उनको संसार से इतनी विरक्ति भी हो गई है कि बहुत ज्यादा दुख है। हर आदमी दिल पे चोट करता है, जिसको सगा में समझते थे वही दगा दे रहा है, जिसको अपना समझते थे वही कुछ दिन में पराया हो जाता है। यानी जितनी चीजों के पीछे भागे वही सारी चीजें उनके दुख का कारण बन गई। अब सारी चीजें अपनाने के बाद उनको यही लगता है, अंदर से दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा हुआ लगता है कि अब तो यहां से कहीं दूर चले जाए। पर मेन वही प्रश्न है कि यहां से जीवन छोड़ के तो जा नहीं सकते, और मन जो है इस संसार का जो मैदान है तो मैदान से कहीं दूर जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा, इसका इलाज क्या है। अब मैदान छोड़ नहीं सकते तो उस आत्मा को शूरवीर की तरह लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए चाहिए आत्मबल। क्योंकि कैसा है, अगर तुम जीते जी यहाँ पे खुश नहीं रह सकते तो मरने के बाद क्या किसी जन्म में तुम खुश नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी बात है और ये सत्य है। तो ये आत्मा जो भी इस चीज को सुन रहा है, समझ रहा है, एक बात पक्की कर लो, तुम्हें मैदान छोड़ने की बात करना छोड़ दो, क्योंकि मैदान छूटेगा नहीं आपसे, और शरीर भी छूट के तुम मृत्यु को भी प्राप्त करो तो अगले टाइम के अंदर भी तुम्हारी बीमारी तो साथ में ही है, मन की कमजोरियां तो साथ में ही है, तो तुम्हें कहीं मुक्ति तो मिल नहीं सकती। यानी करना क्या है, वही लोग इस संसार में भी खुश हैं जो इस समय अंदर जोर शोर से जिंदगी का मजा ले रहे हैं, लड़ाई का मजा ले रहे हैं। संसार की लड़ाई मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार या जो भी कमजोरियां हैं उनसे उनको लड़ने की ताकत है। यानी वो मैदान से डर नहीं रहे, मैदान में डट के खड़े हैं और जिंदगी का मजा ले रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल आ गया है, उनके अंदर आत्मा के अंदर परमात्म शक्ति आ गई है, परमात्म पावर आ गया है। तो हे संसार की सारी आत्माओं, अगर तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तुम बहुत दिन ब दिन अंदर से दीमक की तरह तुम्हारे अंदर आत्मबल कमजोर होता जा रहा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुरंत अपने नजदीक के ओम शांति सेंटर में जाओ और वहां पर तुम्हें जीते जी जीवन में कैसे खुश रहा जाए, जीते जी उन सारी जो परेशानियां हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, वो बल आपको परफेक्ट मिलेगा। अभी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला कारण जो है जिसकी वजह से ब्रह्मा कुमारी में संसार की सारी आत्माएं इसी साल के अंदर आएंगी, वो पहला जो कारण है वो यही है कि जाए तो जाए कहां, अब रास्ता कहीं बचा नहीं सिर्फ ओम शांति के अलावा। दूसरा कारण है जिसकी वजह से संसार की सारी आत्माएं
ब्रह्मा कुमारी में अब आएंगी क्या, आनी ही है। वो दूसरा कारण है कि संसार की सारी आत्माओं ने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए सारी विधियां अपना ली, और जितनी विधियां संसार में आत्माओं ने अपनाई उससे सारी आत्माएं और अशांत हो गई। हे संसार की आत्माओं, अगर इसको सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनना। तुमने शांति पाने के लिए जितने भी प्रयास किए वही तुम्हारे अशांति का कारण बन गए। जैसे बहुत सारे मंदिर बना दिए कि मंदिर में जाके शांति लेंगे, आनंद लेंगे, वही मंदिर में जाना ही अशांति का कारण बन गया। तुमने बहुत ज्यादा महल बना दिए, बड़े बड़े घर बना दिए कि अब तो मैं उसमें सुकून और शांति से रहूंगा। वही महल और वही घर और वही जमीन, वही प्रॉपर्टी तुम्हारी अशांति का कारण बन गया। तुमने बहुत सारे दोस्त बना लिए, बहुत सारे रिश्ते बना दिए, लेकिन उसके बीच में भी तुम अकेले ही खड़े रह गए। यानी सोचो, तुमने जो भी काम किए हैं शांति को पाने के लिए, वही सारे कारण तुम्हारे अशांति के बन गए। हे संसार की आत्माओं, अभी भी टाइम है, समझो। तुमने जो भी विधियां बनाई वो अशांति का ही विधियां क्यों बनी, उसका पहले कारण को समझो। देखो, एक अशांत व्यक्ति जो होता है, जिसका मन अशांत है, वो शांति वाली विधियां कहां से ला सकता है। वो जितनी भी विधियां, जितनी भी युक्तियां बताएगा, जितनी भी चीजें निकालेगा, वो क्या रहेगी, वो अशांति वाली ही निकलेंगी। तो समझे बात को, सिर्फ परमात्मा ही है जो शांति का रास्ता बता सकता है। हम आत्माएं भी जो ज्ञान में नहीं थी ब्रह्मा कुमार पहले, उसके पहले जितने भी शांति के प्रयास हमने किए, उतने सारे अशांति ही जीवन में आई। लेकिन हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ब्रह्मा कुमार में जाकर के परमात्मा का परिचय मिला, और शांति उसने बताई जो ऑलरेडी शांत है। जो अशांत है वो तुम्हें शांति के रास्ते जितने भी बताएगा वो भटकाव के ही होंगे, वो तुम्हारे मतलब ये समझो कि परेशानी के ही होंगे। एक बात बताओ, एक बीमार व्यक्ति, एक पागल आदमी खुद का इलाज करे तो कैसे कर सकता है। ये तो वही बात हुई कि अशांत व्यक्ति खुद इलाज कर रहा है कि मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूं, वो कैसे कर सकता है। आप समझो ना, खुद का इलाज खुद। एक दुखी व्यक्ति दुखी इसलिए है क्योंकि दुखी व्यक्ति सुख पाने के लिए जो भी रास्ता अपनाएगा वो दुख का ही रास्ता बनने वाला है। उसके पास सुख आ ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो दुखी है, उसके पास रास्ता दुखी का ही निकलेगा। लेकिन इधर ब्रह्मा कुमार के अंदर परमात्मा जो सुख का सागर है, वही तो सुख का सागर है, वही तो सुख के रास्ते बताएगा। आज जितने भी पंडित है सब तुम्हें सुख का रास्ता बताते, वो खुद अंदर से इतने दुखी है, वो तुम्हें सुख का रास्ता कैसे बताएगा। पंडित के अंदर दिलों में पूछा जाए कि तुम कितने दुखी हो तो पूरे संसार की सबसे ज्यादा लिस्ट उनके पास ही आ जाएंगी। इसलिए समझना होगा कि संसार का कोई भी व्यक्ति जो दुखी है वो तुम्हें सुख का रास्ता बता ही नहीं सकता। उसके पास हजारों प्रपंच है उस व्यक्ति के पास। अगर तुम गहराई से देखा जाए तो आज इस कलयुग में संसार का कोई भी आत्मा सुखी नहीं है, और जो सुखी नहीं है वो सुख का रास्ता तुम्हें कैसे बता सकता है। एक पागल खुद का इलाज कैसे कर सकता है। समझे कुछ बात को, बहुत गहरी बात है ये। तो सुख का रास्ता से भगवान बता रहा है, और ब्रह्मा कुमार में आने वाले सारी आत्माएं सुखी हो रही है। कारण क्या है, क्योंकि इसको रास्ता बताने वाला कौन है। ब्रह्मा कुमार में कोई गुरु मिला तुम्हें, कोई संत मिला कि संत है जो सिखा रहा है। अरे संत होता तो इस जमाने में तो संत भी कोई सुखी नहीं है, हजारों शरीर की बीमारियां उसकी लगी पड़ी है। आप जिसको भी अपने मन में संत मानते हो देख लो, वो कितने कष्टों से गुजर रहा है, वो खुद दुखी है, वो तुम्हें सुख का मार्ग कैसे बता सकता है। जरा तो तुम्हें समझना चाहिए इस बात को। इसीलिए अभी सारी आत्माएं धीरे धीरे समझ रही है कि हमने जो भी रास्ते अपनाए हैं सुख के लिए, शांति के लिए, जो भी हमने रास्ते अपनाए हैं वो सारे रास्ते क्या है, सारे रास्ते गलत है। क्योंकि वो सारे रास्ते निकालने वाला जो है, जो संसार में सारी विद्या जिसने निकाली वो खुद ही अशांत है, खुद ही दुखी है। वो भला तुम्हें सुख का रास्ता कैसे बता सकता है। उसके चेहरे में इतना बेचैनी है, उसके खुद के अंदर गुस्सा इतना भरा है, वो तुम्हें शांति का रास्ता कैसे बता सकता है। अभी तो अपनी बुद्धि का ताला खोलो, और अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, वरना मजबूरी से ओम शांति में आना पड़ेगा। इससे अच्छा मोहब्बत से आ जाओ। आप उनके लोगों को, उन लोगों का जीवन देखो ब्रह्मा कुमार के अंदर। एक तो उनके अंदर मन के अंदर आत्मबल मिलेगा, दूसरी बात उनके अंदर आत्मबल किस बात का मिलेगा कि उनके पास वो सारी विधियां मिलेंगी जिससे उनके जीवन में सुख और शांति आ गई है। और वो विद्या खुद ने नहीं निकाली है, वो निकालने वाला विद्या, वो विद्या देने वाला स्वयं ऊंचे से ऊंचा
भगवान है। तो अब जब ये बातें लोगों के अंदर समझ में आने लगी है तो अब भीड़ लगने वाली है ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, इसलिए सबको तैयार रहना होगा। तीसरा कारण जो है जिसकी वजह से भी सारी आत्माएं जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ लगेगी इधर, उसका एक ही चीज का कारण ये है कि वो है कि इंसान का जो भी अहंकार है बहुत चरम सीमा पर है। और अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार हमेशा प्रशंसा चाहता है। हर एक इंसान कोई काम करता है तो बस एक ही चीज के लिए काम करता है कि मुझसे बड़ा है या जो टॉपर है वो मेरी प्रशंसा करे, और जो आत्माएं उसकी प्रशंसा कर रही हैं वो उसके साथ बड़ा खुश है। और जैसे ही एक ने किसी ने इसकी निंदा कर दी, प्रशंसा बंद कर दिया, तो उसका अहंकार इतना तीव्र हो जाता है कि वो उसका मर्डर तक कर सकता है। यानी कितनी बड़ी बात है। यानी आजकल के तो जो लोग जिसको गुरु मानते हैं गुरु का ही मर्डर कर रहे हैं, क्योंकि गुरु ने अगर थोड़ी बात उसकी कमी निकाल दी कि तू यहाँ गलत है तो बस खत्म, क्योंकि उसके अहंकार को चोट पहुंच जाती है। आज इंसान के अंदर माया इतनी बड़ा विकराल रूप इंसान के अंदर ले लिया है कि हर एक के अंदर बहुत अहंकार की जो सीमा कहते हैं या अहंकार का जो रौद्र रूप कहते हैं या माया का जो बड़ा रौद्र रूप कहते हैं, वो हर एक इंसान के अंदर बहुत बड़ा, जिसको रावण समझो चाहे कुछ भी समझो बुरा, वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। वह इंसान जरा भी थोड़ी सी कमी कमजोरी की बात को सुनना नहीं चाहता है। थोड़ा सा भी उसकी कोई निंदा कर ले तो ये सोचता है कि उसके जीवन में सारा लुट गया है। यानी कहते हैं ना, जो नाक का कोई वैल्यू नहीं, पर वो नाक यानी जिसको इज्जत का प्रतीक समझता है, वो जीवन में वो ये सोचता है कि सब कुछ उसका लुट गया है। यानी समझ में आया? यानी इंसान ये भूल गया है कि मेरे को गुण देने वाला कौन है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं कि जिसका अहंकार है, तो आज इंसान को ये समझ में आ रहा है कि जितना उसका बड़ा अहंकार हुआ उतना ही वो दुख का कारण है। लेकिन अब ये समझ में आने के कारण भी सबसे बड़ी बात है कि वो अहंकार को मिटाने के लिए सारी जगह चला गया, लेकिन जिधर भी गया उसका अहंकार कभी मिटा नहीं। जैसे चांद की एक बात बताओ, चांद को हम बोलते हैं कि चांदनी बहुत सुंदर है, चांद तो बड़ा सुंदर है, लेकिन चांद है ना, कभी सूरज होता है तब चांद नहीं आता है ना? क्यों नहीं आता है? क्योंकि चांद रोशन ही सूरज से होता है। तो चांद पर भी जो रोशनी पड़ रही है वो भी किसकी वजह से है? सूरज की वजह से। अब चांद अगर खुद घमंड करे कि मैं बड़ा सुंदर हूं, मेरी चांदनी सुंदर है, तो अपन चांदनी सुंदर कहते हैं चांद को, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर प्रकाश किसकी वजह से है? उसके ऊपर प्रकाश तो सूरज की वजह से है। तो मैंने तो सूर्य हुआ ना। तो जब इंसान के अंदर जो गुण आ रहे हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ अच्छी चीजें जीवन में मिली, और लोग इंसान जो है वो उसी का ही अहंकार करने लगते हैं। ये भूल गए हैं कि मेरे अंदर जो चांदनी आई है, मेरे अंदर जो अच्छे कुछ है, वो देने वाला कौन है? परमात्मा है। आज उसी को ही लोग भूल गए हैं, सच्चे प्रेम को ही भूल गए हैं। और जो प्रेम इंसान जो प्रेम वस्तुओं से करता था तो वो अहंकार बन गया, लोगों से प्रेम करता था तो लगाव बन गया, अगर किसी दोस्तों से प्रेम करता था तो वो ईर्ष्या बन गया, है ना? तो चीजों से प्रेम करने में वही प्रेम लोभ बन गया। तो कहने का अर्थ, आज इंसान प्रेम के बिना रह नहीं सकता, और उस अहंकार वाले व्यक्ति का प्रेम दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि वो अहंकार को खत्म करे, तो करे कैसे? अगर इंसान अपने अहंकार को खत्म कर दे तो जीवन सुधर जाए। अब अहंकार को खत्म करने के लिए भी उसने सब चीजें कर ली है ना? यानी अहंकार को खत्म करने के लिए स्वयं की पहचान होनी चाहिए, है ना? तो कहने का अर्थ क्या है? ये सारी चीजों का जो समाधान का सच्चा ज्ञान है वो सिर्फ अब कहीं बचा है। यानी सारी धर्म सत्ताएं भी फैल हो गई, जहां पर भी गया उसको वो सही चीज और सही ज्ञान नहीं मिलने की वजह से उसका मन भी तृप्त नहीं हुआ है। अब वह सिर्फ अगर ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में आते हैं तो उनके पास ये लास्ट चांस बचा है कि जिसकी वजह से उनके अहंकार रूपी जो चीज है वो बिल्कुल आसानी से खत्म हो सकती है, क्योंकि अहंकार वही खत्म कर सकता है जिसके पास शरीर न हो। क्योंकि जिसके पास शरीर है उसके अंदर तो देह का भान है, और देह का भान है तो देह का अहंकार है। तो निराकार परमात्मा शिव ही है जो अवतरित होता है इस धरती पर, और वह आकर के हमें इस अहंकार से मुक्ति का मार्ग बताता है। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं अपने विकारों को खत्म करना चाहते हैं, अपने अंदर की समझ में आ गया कि मेरे मन में बहुत सारी बीमारियां हैं, जो स्वीकार करने लग गए लोग कि मैं अंदर से कमजोर हूं, मेरे मन में कुछ न कुछ तो ऐसी बीमारी लगी है जिसकी वजह से मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो अब सारी आत्माओं को ऐसा अनुभव होने के कारण वो सारी आत्माएं
जल्द से जल्द ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भीड़ लगने वाली है। टू लेट, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। तो अभी हम सब ब्राह्मण आत्माओं को भी, ओम शांति वाली आत्माओं को भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा उन सारी आत्माओं की सेवा के लिए, उन सारी आत्माओं को आत्मबल देने के लिए, उन सारी आत्माओं को सुख शांति का मार्ग दिखाने के लिए। तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी सेशन में, ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ, नई अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति।